नमस्कार मित्रों, मैं विपुल तिवारी निर्णय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नंबर क्लासिफिकेशन। इसके पहले हमने आपको बताया वर्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि शब्दों पे आधारित वर्गीकरण कैसे किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर क्लासिफिकेशन, यानी कि संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो मित्रों, आप वर्ड क्लासिफिकेशन भी पढ़ लीजिए, जिसमें आपको शब्दों के बारे में बताया गया था कि उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो मित्रों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तो आपको नंबर पे आधारित जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो, और कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे समस्या होती है। और मित्रों, लाइक करना आप मत भूलिए। तो आपको शेयर, कमेंट और लाइक करना है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आपको ये वीडियो जो है आसानी से मिल जाए। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर क्लासिफिकेशन, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को हमने कई पार्ट में बताया कि ये जो है 4 पार्ट में होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? संख्याओं के, यानी दूसरा नंबर आज का टॉपिक है। तो इसमें संख्याओं के वर्गीकरण पर आधारित, तो इसमें दिया गया इस प्रकार के प्रश्न संख्याओं तथा प्रयुक्त अंकों के विविध गुणों पर आधारित होते हैं। इन्हें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो मित्रों, नंबर पे हमने आपको सीरीज भी बताया था, उसमें किस तरह से संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में होती हैं, घटते हुए क्रम में होती है, वर्ग के रूप में दिया जाता है और घन के रूप में दिया जाता है, और कोई वर्ड जो है उसका दूना भी होता है, कोई नंबर जो है उसका दूना भी दिया जाता है। यानी कि आपके नंबर में किसी भी तरह से इनमें जो है तुलना किया जा सकता है। तो इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो है, पहला है विभाज्यता तथा अविभाज्यता पर आधारित प्रश्न, दूसरा है अंकों के योग पर आधारित, तीसरा है सम विषम तथा ऋण संख्याओं पर आधारित, और चौथा है अंकों के घटते अथवा बढ़ते क्रम पर आधारित, और पांचवा है अंकों के आवर्तन पर आधारित। अब चलिए इन सब सारे शब्दों को हम जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे विभाज्यता और अविभाज्यता, यानी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से विभाज्य है, यानी कि वो क्या है, कट जाते हैं, और कोई नंबर दूसरे नंबर से नहीं कटते हैं। जैसे अगर हम 12 को ले लें, तो ये 3 से विभाज्य है, और किससे विभाज्य है? 4 से विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, और 6 से भी ये विभाज्य है। और कहा जाए 5 से क्या है, तो 5 से अविभाज्य है, यानी 5 से 12 नहीं कटेगा। तो ये विभाज्यता तथा अविभाज्यता पर आधारित प्रश्न ऐसे बनते हैं। और दूसरा है अंकों के योग पर आधारित, यानी यहाँ पे कोई अंक लिख दिया जाता है, जैसे 56 लिख दिया गया। अब अंकों के योग, तो अंक यहाँ 5 है और क्या है, 6, इन दोनों का योग यानी कि 11 हो गया। यानी इस तरह से इनमें योग करते हैं। और जो तीसरा है वो क्या है, सम विषम तथा ऋण संख्याओं पर आधारित, यानी कि सम आपको पता है, सम क्या है, जो दो से कट जाए, विषम क्या है, जो 2 से न कटे, और ऋण क्या है, ऋण यानी कि जो किसी भी संख्या, यानी एक को छोड़कर और किसी भी संख्या से वो नहीं कटता, स्वयं को और एक से छोड़कर वो किसी भी संख्या से नहीं कटता, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे आपका 11 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 19 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये स्वयं और एक से छोड़कर और किसी से भी नहीं करते, तो इसे हम ऋण बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। और चौथा नंबर है क्या है, अंकों के घटते एवं बढ़ते क्रम पर आधारित, यानी कि अब कोई अगर नंबर दिया है तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में दिया जाएगा। बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है, जैसे 4 5 6, यानी 456 लिख दिया, तो 4 5 6 क्या है, ये बढ़ते हुए क्रम में ये संख्या लिखा गया है। और घटते हुए क्रम में क्या लिख देगा, 6 5 4, यानी कि 654। तो ये क्या है, ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है, यानी इस तरह से इनमें क्रम से बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। इस आधार पे भी प्रश्न पूछा जाता है। और आपका जो ई पार्ट है, लास्ट आपका 5 पार्ट, अंकों के आवर्तन पर आधारित। अब आवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पे अंकों का आवर्तन का मतलब ये हुआ कि
कोई भी नंबर एक से अधिक आ जाता है, यानी कोई नंबर जो है एक से अधिक बार आ जाए तो वो उसको क्या कहेंगे, ये अंकों का आवर्तन हो रहा है। यानी अंकों का आवर्तन का आशय क्या हुआ, अंकों का आवर्तन का आशय ये हुआ कि कोई भी नंबर एक से अधिक बार आ जाए, यानी कि जैसे 8 है वो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो इस तरह से भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलिए हम इन टॉपिक पे जो है आगे चर्चा करते हैं। तो मित्रों आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए और पूरा इस वीडियो को देखिए, तो आपको नंबर में वर्गीकरण जो है कहीं भी समस्या नहीं होगी। अब हम विभाज्यता तथा अविभाज्यता पर आधारित प्रश्न के कुछ उदाहरण हैं तो उनको समझेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, ए में 15 दिया है, बी में 12 और सी में 21 और डी में 8। यानी ये प्रश्न क्या, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से भिन्न शब्द को चुनना। यानी वर्गीकरण क्या है, 4 या 5 ऑप्शन इसमें दिए होते हैं। अगर 4 दिया है तो 3 एक दूसरे से समानता होंगी या उनके समरूप होंगी, और एक क्या है, इन तीनों से भिन्न होगा, और वही जो तीनों से भिन्न होता है वही हमें आंसर टिक करना है। अगर 5 ऑप्शन है तो 4 उनमें से एक दूसरे से संबंधित रहेंगे या एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे या एक दूसरे के समान होंगे, और एक क्या होगा, उनसे जो है भिन्न होगा, और उसी भिन्न नंबर को हमें चुनना है और वही आपका आंसर होगा। तो चलिए मित्रों, नंबर 1 में ए में दिया है 15, बी में 12, सी में 21 और डी में 8 दिया है। अब इनमें विभाज्यता तथा अविभाज्यता पर आधारित आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका 15 है वो किससे किससे विभाज्य होगा, 3 से होगा और 5 से होगा, और जो आपका 12 है वो किससे होगा, 3 से होगा और 4 से होगा। यानी यहाँ पे 3 3 कॉमन हो रहा है, यानी हम 3 से विभाज्य करेंगे। किससे करेंगे, 3 से। यानी 15 जो है 3 से विभाज्य है, 12 भी 3 से विभाज्य है, और 21 भी 3 से विभाज्य है, और 8 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। अगर हम इसमें सम विषम देख ले तो 12 और 8 सम है और 15 और 21 क्या है, विषम है, तो इस आधार पे तो नहीं होगा। यानी कि ये विभाज्यता तथा अविभाज्यता के आधार पे होगा, क्योंकि ये 15 3 से कटा, 12 भी 3 से कटा और 21 भी 3 से कटा, लेकिन 8 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए इनमें तीनों से भिन्न कौन सा नंबर है, 8। क्या है, 8। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, 8। क्यों, क्योंकि ए सी और बी जो है ए बी सी वो 3 से विभाज्य है और 8 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से इनका आंसर डी सही हो गया। अब दूसरा हम आते हैं, दूसरे में क्या है। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है 876, 590, 875 और 515। अब ये बड़े अंक दिए हैं तो इनमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनमें सम विषम देखें तो इसमें जो है ए और बी दोनों क्या है, इवन नंबर, इवन यानी कि सम है। क्या है, सम है। और 875 और 515 ये दोनों क्या हैं, ये है ओड नंबर। ओड मीन्स विषम संख्या, यानी क्या है, विषम है। तो इनमें जो है दो दो जो है मिल गए, तो ये आपका जो है नहीं लगेगा ये रूल। तो कौन सा रूल लगा है, यानी कि ये विभाज्यता अविभाज्यता के आधार पे होगा। क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे 876 जो है वो जो है 2 से विभाज्य है, इवन नंबर। 519 ये किससे विभाज्य है, तो अगर आपको किसी अंक के लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो दोनों किससे विभाजित होंगे, 5 से जरूर विभाजित होंगे। इसलिए इनमें देखेंगे तो बी में 590 यानी लास्ट में क्या है, लास्ट में 0 है, और बी में देखें 875 इसमें भी लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। और डी में दिया है 515 इसमें भी लास्ट में 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 5 से। लेकिन ए में क्या है, लास्ट में 6 है, तो इसलिए ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि विभाज्यता के अनुसार 3 इसमें में से जो है 5 से विभाज्य हैं और एक जो है 5 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए 876। तो इस तरह से विभाज्यता और अविभाज्यता पर जो है हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
अब आगे हम नेक्स्ट बी नंबर पे आते हैं। तो इनमें लिखा गया अंकों के योग पर आधारित, यानी हम अंकों के योग पे आधारित कैसे सॉल्व करते हैं। तो अंकों के योग जब कहे तो अंकों को हम ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अंकों को जोड़ लेते हैं। अब इनमें हम एक भिन्न शब्द चुनना है, तो चलिए इन अंकों को हम ऐड करते हैं। तो ए में दिया है 9992 और बी में दिया है 88, सी में दिया है 97 और डी में दिया है 952। तो हम इनके नंबर को ऐड करते हैं। तो 992 जो है इनका योग कितना हो गया, 999 और 2 29 हो गया। और 88 कितना हो गया, 88 जो है 16 हो गया। और 952 के अंकों को योग करेंगे तो क्या होगा, इसका भी 16 हो गया, 16 आ गया। और 97 ये भी 16 हो गया। यानी कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें से 3 जो है वो उन अंकों का योग 16 आया और एक जो है वो 29 आया, यानी इसमें से एक भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 9A, क्योंकि ए का योग 29 है और सबका योग क्या है, 16 है। तीन एक दूसरे से समानता दिखाया गया है योग के आधार पे 16 और ए जो है 29 दिखा, इसलिए ए आपका ऑप्शन सही हो गया। अब हम नंबर 4 में देखते हैं, इसी पे आधारित है प्रश्न। तो इनमें भी हम क्या करें, अंकों का योग करेंगे। अगर हम इवन और ओड ले यानी कि सम विषम ले तो यहाँ पे पाल ए और बी क्या है, ओड है, विषम संख्या है, और सी और डी क्या है, सम संख्या है, यानी कि सम विषम के आधार पे नहीं होगा। और अगर हम डिवाइड करें तो अगर बहुत बड़े अंक आ जाए तो उसको हम 3, 4, 5 इन सब नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर बहुत बड़ा नंबर है और 5 से, यानी कि आपको दिख रहा है कि वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, तो हम करेंगे। लेकिन आपको अगर ज़्यादा उलझा हुआ है तो आप इसके योग पहले करेंगे कि इनमें योग के आधार पे क्या आया। अगर उससे आ गया ठीक है, नहीं तो आगे हम रूल पर जाएंगे। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। तो 975 कितना हुआ, वो आ गया 21। और 893 कितना आ गया, 20 आ गया। 8 9 17 और 73 20। और 966 कितना आ गया, 9 यानी 9 6 15, 15 6 21, यानी कितना आ गया, 21 हो गया। और 6 7 8 कितना आ गया, ये भी जो है 21 आ गया। यानी यहाँ पे दिख रहा है कि इनमें 3 ऐसे हैं जिनके अंकों का योग 21 है और एक आपका भिन्न है जिनके अंकों का योग क्या आया है, 20, वो है बी। कौन सा नंबर है, बी, तो वही आपका बी सही हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है सम विषम तथा ऋण संख्याओं पर आधारित, यानी कि सम विषम हमने बताया, सम क्या होता है जो 2 से कट जाए, विषम क्या होता है जो 2 से न कटे, और ऋण क्या होता है जो किसी भी संख्या से न कटे, यानी कि उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, यानी स्वयं का नंबर और एक को छोड़कर वो किसी से नहीं कटते, तो उसे कहेंगे ऋण या अभाज्य संख्याएं। तो चलिए मित्रों अब इनके जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, ए पे 11 दिया है, बी पे 19 दिया है, सी पे 17 दिया है और डी पे 15 दिया है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 ऐसे नंबर दिए गए हैं जो ऋण है, ऋण यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन है, देखिए 11 है, 19 है और 17 है। ये एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य अंकों से नहीं कटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 15 है वो जो है कई अंकों से कट जाएंगे। जैसे 15 जो है किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और एक तो स्वयं से कटेगा और 1 से भी कट जाएगा। तो स्वयं और 1 को छोड़कर और किसी अंक से अगर कटते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो या तो सम होंगे या विषम होंगे या वो भाज्य होंगे, यानी किसी दूसरे अंकों से ये कट जाएंगे एक को छोड़कर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो यहाँ पे जो है डी सही हो गया। क्यों, क्योंकि 11, 17 और 19 क्या हैं,
ये आपके जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको अभाज्य संख्याएं भी आनी चाहिए। 1 से 100 तक तो आपको अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए कि कितने ऐसे नंबर हैं जो अभाज्य हैं। चलिए अब नंबर 6 पे चलते हैं। तो 6 नंबर पे दिया गया है, ए में 3 दिया है, बी में 15 दिया है, सी में 19 दिया है और डी में 14 दिया है। अब इसमें आप चेक करिए किस आधार पे दिया गया ये। तो यहाँ पे 3 तो आपका विषम संख्या है ही, 15 भी विषम है और 19 भी विषम है और 14 क्या है, सम है। यानी ये सम विषम के आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। तो कभी आपका 3 सम दे देगा, 1 विषम दे देगा, तो आप उसमें देखेंगे कौन सम है कौन विषम है। यानी जो 2 से कट जाए वो सम है और जो 2 से न कटे वो क्या है, विषम है। तो इस तरह इनमें जो है 3 ऐसे हैं, ए बी और सी क्या हैं, ये तीनों हैं विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। और आपका जो यहाँ पे 14 है, जो 14 है, वो क्या है, वो सम संख्या है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा, डी ऑप्शन। अब आगे हम चलते हैं। अब इनमें दिया गया है कि अंकों के घटते अथवा बढ़ते क्रम पे, क्या दिया गया, अंकों के घटते अथवा बढ़ते हुए क्रम पर आधारित जो प्रश्न है आपके। तो चलिए देखते हैं किस तरह बढ़ता और घटता हुआ क्रम लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ए में दिया है 1 2 3, यानी 1 2 3 किस क्रम में लिखा गया है, 1 2 3 जो है वो बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। और 4 6 8 जो लिखा गया है वो किस क्रम में लिखा गया है, ये भी बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। और 4 3 2 किस क्रम में लिखा है, ये घटते हुए क्रम में लिखा गया है। और डी कौन से क्रम में लिखा है, 6 7 8, ये बढ़ते हुए क्रम पे लिखा गया है। और यदि सम विषम देखा जाए तो बी डी क्या है, सम है, और ए और सी ऑप्शन क्या है, यानी कि यहाँ पे 3 तो विषम है, नहीं 3 यहाँ पे सम है, यानी ए बी डी और सी ये सम है, और 1 2 3 क्या है, विषम है संख्या। तो यहाँ पे ये आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे हम कौन सा टिक लगाए, ए लगाएं कि यहाँ पे बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में लिखा है। तो मित्रों आपको जो है समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बढ़ता हुआ और घटता क्रम पे क्रम को भी देखेंगे और इसकी प्रधानता हम अधिक देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 आपके बढ़ते हुए क्रम है, 4 6 और 8 ये भी बढ़ते हुए क्रम है, 6 7 8 ये बढ़ते क्रम है, और 4 3 2 क्या है, ये घटते हुए क्रम पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया सी। अब आते हैं हम 8 नंबर पे। तो 8 नंबर जो दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 8 7 6, तो ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम पे। अगर सम विषम देखें तो ए और बी दोनों क्या हैं, ए और बी दोनों सम है और सी और डी दोनों क्या है, विषम है। तो यहाँ पे ये तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि यहाँ पे जो है सम विषम देखेंगे। तो हम अब इस पे क्या है, बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम देखेंगे। तो 8 7 6 है, तो ये क्या है, घटते हुए क्रम में लिखे गए हैं, और 6 7 8 क्या है, बढ़ते हुए क्रम पे लिखे गए हैं। 9 8 7 ये तो घटते हुए क्रम पे है, और 5 4 3 ये भी घटते हुए क्रम में लिखे गए। यानी यहाँ पे 3 ऐसे अंक लिखे गए हैं जो क्या है, घटते हुए क्रम पे लिखे गए हैं, और एक ऐसा है जो बढ़ते हुए क्रम पे लिखे हैं। तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते और घटते हुए क्रम को हम सॉल्व करेंगे। और आगे लिखा गया अंकों के आवर्तन। आवर्तन मीन्स क्या होता है, यानी कि कई बार आए, ऐसा अंक जो एक से अधिक बार आए तो उसको कहते हैं अंकों के आवर्तन, यानी अंकों का आवर्तन हो रहा है, यानी एक अंक कई बार आ रहा है तो उसे कहेंगे अंकों का आवर्तन। तो चलिए अब इनमें प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ लिखा है 1 1 2, बी में लिखा है 4 4 3, सी में लिखा है 8 8 7 और डी में लिखा गया है 9 3 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि
एक अंक का 2 बार आवर्तन जो है कई में आया है। तो पहले में आया है 1 1, यानी 1 का 2 बार आवर्तन किया गया है। बी में 4 को 2 बार किया गया आवर्तन, और सी में 8 को 2 बार आवर्तन किया गया है, और डी में किसी भी नंबर का आवर्तन नहीं किया गया है। तो मित्रों यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो ए क्या है आपका, ए है सम संख्या और 3 क्या है, विषम है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि हम कौन सा टिक करें। तो आपको ये भी देखना है कि इसमें आवर्तन कहीं दूसरी तरीके से प्रश्न तो बनाया नहीं गया है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यानी कि आवर्तन के आधारित भी होते हैं तो उनको हम प्रधानता ज़्यादा देते हैं और सम विषम को कम प्रधानता देते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि ए सी और बी जो है आवर्तन पे, यानी एक नंबर का 2 बार आवर्तन तीनों में लिखा गया है, और डी नहीं है, तो डी आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी नंबर का आवर्तन नहीं किया गया है और तीनों में एक अंक का आवर्तन 2 बार किया गया है। अब आते हैं मित्रों डी में। तो डी में देखा जाए तो यहाँ पे चारों ही चारों सम संख्याएं हैं, तो आपको सम विषम तो देखना ही नहीं है और भाज्य अभाज्य भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर अंक जो है 2 अंक 3 अंक दिया गया है और उसमें जो है वो अगर सम चारों हैं तो वो 2 से तो 2 से भाज्य तो हैं ही, 2 से कटेंगे ही। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे इनमें क्या है। तो यहाँ पे ए में दिया है 536, बी में दिया है 934 और सी में दिया है 142 और डी में दिया है 238। तो यहाँ पे तो आपको जो है किसी भी अंक का आवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ए में जो है 3 बीच में आया है, बी में भी 3 बीच में आया और सी में यानी डी में भी 3 बीच में आया है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो 3 जो है 3 में आया है, ए में आया है ऑप्शन में, बी में आया है और डी में आया है, और वो भी बीच में मिडिल में आया है, लेकिन सी में ऐसा नहीं है। तो यही सी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे 3 का आवर्तन तो दिया है लेकिन एक ही बार लिखा गया है, वो भी 3 में लिखा गया है, 3 अंकों में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। तो इस आधार पे भी आपको देखना है कि किस तरह से इनमें आवर्तन किया गया है। अब मित्रों अब हम आते हैं कुछ उदाहरणों पे कि उनको देखेंगे किस प्रकार वो सॉल्व होते हैं। आप उसी तरह से उनमें जो है उत्तर की जांच करेंगे। तो मित्रों आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा तो आपको नंबर में आपको बहुत ही सहायता मिलेगा आने वाले परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो चलिए मित्रों यहाँ पे लिखा गया है 625 पहले में लिखा गया है, बी में लिखा गया 853, सी में लिखा है 743 और डी में लिखा है 945। तो यहाँ पे जो है चारों ही क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो आपको सम विषम तो देखना ही नहीं है कि ये सम है कि विषम है। तो अब आप इसमें क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अब देखिए 625 क्या है, ये एक वर्ग के रूप में है। अगर आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो 625 कई बार कहीं भी आता है, तो किसका है, 25 का वर्ग है। और तीनों क्या है, वर्ग नहीं है। 853 किसी का वर्ग नहीं है, 743 ये किसी का वर्ग नहीं, और 945 ये भी किसी का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे तो ए सही होना चाहिए, लेकिन आप और तरीके से चेक कर लीजिए यह किस तरह से लिखा गया है। तो मित्रों यहाँ पे देखेंगे कि जो अंक है वो 5 और 3 का ऐड जो है वो पहला नंबर 8 आया है, दूसरे में दिया है। तीसरे में देखेंगे तो दूसरे और तीसरे नंबर का ऐड भी 7 आया है, और डी वाला देखेंगे तो ये भी दूसरे और तीसरे का ऐड जो है पहला ही नंबर आया है। तो इस तरह से भी आपको देखना है, यानी आपका दिमाग जो है बहुत स्पीड से चलना है, यानी चलाना है आपको, क्योंकि ये रीजनिंग है, ये एक मानसिक योग्यता यानी मानसिक योग्यता पर आधारित है।
तो आपको किसी तरह से इनमें जो है तुलना आपको करना ही करना है। तो देखिए आपका जो 2 नंबर है अंतिम का, उनका ऐड जो है उसका पहला नंबर है, और इसी प्रकार जो है सी में भी है 4 और 3 का ऐड क्या है 7 आ गया। इसी तरह डी में है 4 और 5 का ऐड कितना हो गया 9 आ गया। और इसी तरह पहला अगर देखें 5 to 7 आ गया, यानी पहला जो है वर्ग के आधार पे भी है और वैसे भी पहला आपका सही है, क्योंकि तीनों से क्या है भिन्न है। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड जो है दूसरा किस तरह से बनाया गया है, तो दूसरे में ए में क्या लिखा गया है, ए में लिखा गया है 37 और बी में लिखा गया है 81 और सी में 13 और डी में 19। तो मित्रों यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम भाज्य अभाज्य पे देखेंगे तो 37 किसी से भी भाज्य नहीं होगा, 13 भी किसी से भी भाज्य नहीं होगा और 19 भी किसी से भाज्य नहीं होगा। लेकिन 81 जो है वो 9 से क्या है डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 27 से भी डिवाइड होगा, यानी कई नंबरों से डिवाइड हो रहा है। यानी कि वो स्वयं और एक से छोड़कर किसी से भी अगर कट जाए तो उसे भाज्य कहेंगे, अगर नहीं कटेगा तो उसे अभाज्य कहेंगे। और यहाँ पे देखेंगे वर्ग के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है वर्ग के अनुसार 81 क्या है 9 का वर्ग है, और जो 3 है आपके 37, 13 और 19 ये किसी का वर्ग, किसी एक का वर्ग नहीं है, इसलिए आपका क्या हो गया बी ऑप्शन आपका सही हो गया। यानी कि 3 आपके यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं और एक आपका भाज्य है। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में देखिए किस तरह से प्रश्न बनाया गया है। यहाँ लिखा है 23 से 29, 13 से 17, 19 से 25 और 3 से 5, यानी कि 23 से 29, 13 से 17, 19 से 25 और 3 से 5, इस तरह से इनमें बनाया गया है। अगर इन दोनों के बीच का हम मिडिल अंक निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो अगर मिडिल निकालेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, और अगर 13 और 17 का मिडिल निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आ गया। अगर 3 और 5 निकालेंगे तो 2 आ गया, और 19, 25 से निकालेंगे तो 6 आ गया। यानी ये मिडिल तो होना ही नहीं है, क्योंकि 2 तो मिल रहे हैं 6 6, लेकिन आपके डी और बी और डी नहीं मिल रहे हैं, 4 2 आ गए, तो ये तो आपको होगा ही नहीं। लेकिन मित्रों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 23 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, और 29 क्या है ये भी अभाज्य संख्या है, यानी दोनों अभाज्य है। और 13 यहाँ देखेंगे ये भी अभाज्य है और 17 भी अभाज्य है, यानी दोनों तो मिल गए ए बी, अब एक और मिलना बाकी है, तो आपका अभाज्य के अनुसार ये साल हो जाएगा। 19 क्या है अभाज्य है, लेकिन 25 क्या है भाज्य है 5 से। अब डी में चेक करेंगे 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, यानी 3 5 किसी से नहीं करते स्वयं और एक को छोड़कर। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो आपके क्या गए, यानी ए आपका और बी और डी क्या है अभाज्य संख्याएं के जोड़े हैं। लेकिन यहाँ पे सी जो है वो क्या है, वो एक अभाज्य है और दूसरा भाज्य है, तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अब आगे नंबर 4 पे है। यहाँ 21 से 42 हो गया, बी में 24 से 48, सी में 37 और 74 हो गया यानी 74 हो गया, और डी में 35 28 यानी 35 और 28 हो गए। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 21 का दूना आपका 42 है, और यहाँ पे 24 का दूना क्या है 48 है, और यहाँ पे 37 का दूना क्या है 74 है। लेकिन यहाँ 35 का दूना 70 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 28। क्या लिखा गया है मित्रों 28 लिखा गया है। यानी ए बी और सी में पहला जो अंक लिखा गया है, जो संख्या लिखी गई है पहला, उनका दूना जो है दूसरी संख्या है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है। तो यानी कि ये
दो गुणों के आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। यानी पहला का जो संख्या है वो दूसरे यानी पहला का दूना दूसरा है, तो 3 में ऐसा है, 1 में नहीं है, तो वही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे 5वां नंबर जो प्रश्न दिया गया है वो क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है 64, 900, 343 और 1000। तो इस तरह से 4 अंक लिखे गए हैं, 4 जो है संख्याएं दी गई हैं। ए में 64, बी में 900, सी में लिखा गया 343 और डी में लिखा है 1000। तो आप इसको किस तरह से देखेंगे, ये किस तरह से सॉल्व होगा। अगर हम इसको सम विषम देखेंगे तो आपका ए, बी और डी क्या है, सम है, और सी आपका विषम है, तो आपको सी आप टिक कर लेंगे कि सी हमारा जो है सही हो गया। कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका ये गलत हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है। तो आपको इसमें और चेक करना पड़ेगा किस तरह से ये प्रश्न बनाया गया है, नहीं एग्जामिनर ने किस तरह से इस प्रश्न को बनाया है, वह जिस तरह से प्रश्न बनाया उसी तरह से इसको चेक करेगा, और आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत कर देंगे। तो यहाँ पे 64 देखिए और 343 देखिए, तो किसी का ये क्या है, घन के रूप में लिखे गए हैं। यानी जो आपका ए है वो किसका घन है, 4 का घन है। 443 क्या है, 7 का जो है घन के रूप में लिखे गए हैं। तो ये मैथ में यानी कि गणित के प्रश्नों में बहुत सारे जो है घन आते हैं, वर्ग भी आते हैं, तो आपको तो सीधा सीधा दिखना चाहिए कि 343 किसका जो है घन है, 729 किसका घन है, 1000 जो है किसका घन के रूप में है, किसका वर्ग के रूप में लिखा गया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में भी ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 से लेकर 20 तक आपको घन भी लर्न होना चाहिए, अगर नहीं तो आपको 10 तक ही घन जो है आपको याद रहना चाहिए। और 900 क्या है, 900 जो है किसी का घन नहीं है ये, बल्कि 30 का वर्ग है। लेकिन 1000 जो है वो क्या है, 10 का जो है घन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, सी और डी क्या है, घन के रूप में लिखे गए हैं किसी नंबर के, और बी जो है वर्ग के रूप में लिखा गया है। इस तरह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी अलग है तीनों से। तो यहाँ पे अगर सम विषम देखते तो सी सही हो जाता। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको घन भी दिखना चाहिए कि कौन सा घन है कि नहीं है ये। अगर नहीं है तब आप सम विषम से कर लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर जो है किस तरह से बनाए गए हैं ये प्रश्न। अब आप इनको देखेंगे तो पहले में लिखा है 153 यानी कि 153 और लिखा गया है 45। अब बी में लिखा गया है 165 से 80 हो गया, और यहाँ पे 132 से क्या हो गया, 36 हो गया, और 124 से क्या हो गया, 48 हो गया। अब बताइए इसको किस तरह से सॉल्व आप करेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी ये बहुत बड़ा अंक है और फिर उसके बाद छोटा अंक आ गया, इसी तरह आपको चारों में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 15 है, ये 3 है, यानी कि 15 और 3 है। अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया आपका, 45 आ गया। यानी आपको इसमें बहुत ही बारीकी चीज़ आपको दिखनी चाहिए। और फिर आप अगर बी में देखेंगे तो वही 2 अंक लेकर और एक तीसरा अंक जो है अलग करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, वही जो है आपका दूसरी संख्या आ गई 80। इसी तरह आप सी में करेंगे तो 13 × 2 = 26 नहीं आया आपका। अब यही इस लास्ट में करेंगे तो 12 × 4 = 48। यानी ये जो है पहले का जो संख्या है उनका 2 अंक लेकर और तीसरा अंक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपका दूसरी संख्या आ जाता है। क्या करते हैं इसमें जो है
पहला जो संख्या लिखा गया उसका 2 अंक लेते हैं और तीसरी संख्या से उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो आपका मल्टीप्लाई करने में जो अंक आता है वो आपका क्या है, दूसरी संख्या आ गया। इसी तरह ए भी है, बी भी है और आपका डी भी है, लेकिन इसमें जो सी दिया गया है वो ऐसा नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए किस तरह से प्रश्न इनमें बनते हैं, तो आपको इनमें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ के इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ये बहुत जल्दी प्रश्न सॉल्व होता है, यानी कि 5 से 10 सेकेंड में तो हो जाना चाहिए। अब आगे आते हैं हम 7 नंबर पे। 7 नंबर किस तरह से बनाया गया है, तो यहाँ पे 10 और 60 हो गया, 30 और 90 हो गया, 4 और 240 हो गया और 20 और 120 हो गया। यानी यहाँ पे पहला जो संख्या दी गई वो दूसरा जो है बिग है पहले से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 10 इंटू यानी 10 इंटू 6, 10 गुणे 6 बराबर 60 हो गया और 30 इंटू 3 बराबर 90 हो गया और 40 इंटू 6 बराबर 240 हो गया और यहाँ पे 20 इंटू 6 बराबर 120 हो गया। यानी सीधे सीधे 10 का गुणज है 60, उसी प्रकार 30 का गुणज जो है 90 है और 40 का गुणज 240 हो गया और 20 का गुणज 120 हो गया। लेकिन कितने से मल्टीप्लाई किया गया है ये इसमें आपको देखना है। तो पहले में 6 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 3 से, तीसरे में 6 से और चौथे में 6 से, यानी कि ए, सी और डी, यहाँ पे ए, सी और डी जो है वो क्या है, 6 से यानी पहला जो संख्या है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरी संख्या आ गई है, लेकिन बी में ऐसा नहीं है, बी में ऐसा नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब आते हैं हम 8 में देखते हैं। तो 8 में दिया गया है 42 28 और बी में दिया है 28 14 और सी में दिया है 30 24 और डी में दिया है 49 35। अब इसमें देखिए किस तरह से इनमें जो है तुलना की जाएगी। अब इसमें किस तरह से तुलना किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 42 28 एक दूसरे के जो है गुणज है ही नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई है ही नहीं कि 42 से अगर 2 से गुणा कर दे 28 आ जाए या 28 से 2 से गुणा कर 42 आ जाए, यानी कि इस तरह से इसमें नहीं दिया गया है। तो अब इनके बीच का डिफरेंट अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 42 में से 28 निकालेंगे तो कितना आ गया, यानी कि 14 यानी 14 आ गया। अब हम बी में देखेंगे 28 और 14 का डिफरेंट क्या आएगा, इसमें भी 14 आ गया, 14 आ गया। और अगर सी में देखेंगे तो इसमें कितना आ गया, इसमें आ रहा है 6 और डी में यही अगर देखेंगे तो कितना आएगा 14 यानी 14 आ गया। यानी 8 नंबर में बीच का डिफरेंट है, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंट है, अंतर है। तो ए में, बी में और डी में अंतर सेम है, लेकिन सी में अंतर क्या है, सेम नहीं है, सी में अंतर सेम नहीं है, सी में आपका अंतर सेम नहीं है। इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो है सही हो गया। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। यानी डिफरेंट पर आधारित भी होते हैं, अगर गुणज नहीं है तो डिफरेंट आप निकालेंगे तुरंत। तो आपको जल्दी से जल्दी इनमें जो है 2-3 तरीका लगा देंगे तो आपको आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर पे। अब देखते हैं 9 नंबर किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे पहला अंक 147 दिया गया है, दूसरा दिया है 579, सी दिया है 135 और डी दिया है 257। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे किस तरह से आप इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी अंक दिए गए हैं, जितने भी आपके संख्या दिए गए हैं, सारे के सारे क्या हैं, आपके सब विषम संख्या हैं। तो आपको सम विषम तो लगाना ही नहीं है। तो अब आप क्या लगाएंगे इसमें, अब देखेंगे
कि इनमें जो है किस तरह से ये किस नंबर से जो है डिवाइड हो पाएंगे। तो 147 किससे, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा ही, और 579 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब सी देख लेते हैं, पहले छोटा नंबर है, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। अब डी भी देख लेते हैं, तो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बी देखेंगे 3 से डिवाइड, तो देखिए 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 3 1 जा 3 हो गया, 2 आया 7, 3 9 जा हो गया, और फिर आपका 9 आ गया, तो 3 3 जा, यानी कि ये 3 से डिवाइड है। यानी पहला भी अंक 3 से डिवाइड है, दूसरा भी 3 से डिवाइड है, तीसरा भी 3 से डिवाइड है। अब चौथा आपको चेक करना है किससे डिवाइड होगा। तो जो फोर्थ नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 8 जा यानी 3 और 24 हो गया, 3 8 जा 24 आ गया, 1 रिमेनिंग 17 हो गया। जब 17 हो गया, 3 से 17 डिवाइड होता ही नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा डी ऑप्शन सही हो गया। तो आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है ये आपको देखना है। यानी कि यहाँ पे जो है 4 के चारों ही ऑप्शन विषम संख्या है, तो आपको सम विषम देखना ही नहीं है। अब इसमें कोई वर्ग भी नहीं है, देखिए तो 147 किसी का वर्ग है कि घन है, नहीं है। 579 किसी का वर्ग भी नहीं है, घन भी नहीं है। 135 ये भी वर्ग और घन नहीं है। 257 ये भी घन और वर्ग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किसी अंक से। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इन आंसर को। पहले आप घन देख लेंगे, वर्ग देख लेंगे, सम विषम देख लेंगे, अभाज्य भाज्य देख लेंगे। तो आपका फिर आप इसमें गुणज आप देखेंगे, 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, क्या होगा। अब आते हैं हम 10 नंबर पे। तो 10 नंबर दिया है, ए में 28, बी में 45, सी में 72 और डी में 81 दिया है। अब आप इसमें किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मित्रों आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 आपका इवन है, 2 ओड है, यानी कि 2 आपका सम है और 2 क्या विषम है। तो सम विषम तो आपको लगना ही नहीं है इसमें। अब आप इसमें क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो आपका 81 आपको सीधा दिख रहा है कि ये वर्ग है 9 का, और तीनों वर्ग नहीं है। सम विषम पहला काम, सम विषम तो देखना नहीं है। और अगर हम 3 से देखेंगे कि 3 से डिवाइड कोई है, तो अगर 72 भी 3 से डिवाइड है, 45 भी 3 से है, 81 3 से है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 81 किसी का वर्ग है 9 का, तो आप डिवाइड न देखकर वर्ग देखेंगे, क्योंकि आपको जो सीधा दिख रहा है वही आप जो है आंसर को आप सॉल्व करेंगे। तो वर्ग आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 3 का गुणज तो है, सी बी और डी 3 का गुणज है, लेकिन आप ये न देखकर पहले आपका वर्ग देखेंगे। वर्ग अगर आपका सेट आ गया तो ठीक है, तब जाके आप गुणज देखेंगे कि किसका कौन सा अंक जो है उसी सेम नंबर से 3 कट गया और 1 नहीं कटा। पहले हम वर्ग निकाल लेंगे, घन निकालेंगे, तब जाके लास्ट में चेक करेंगे। अब आगे हम 11 पे आते हैं। तो 11 नंबर किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे 11 नंबर पे दिख रहा है कि बहुत बड़े बड़े अंक लिखे गए हैं। पहले में 4 डिजिट हैं, दूसरे में 5 डिजिट हो गए, और तीसरे में जो है सी में 4 डिजिट हैं, और चौथे में जो है 5 डिजिट है। अब आप इसमें देखिए किस तरह से करेंगे। तो पहले दिया है 4701, बीम दिया है 21352, सिम दिया है 5301 और डिम दिया है 87601। तो मित्रों हमने आपको आवर्तन बताया था, आवर्तन अंकों का आवर्तन। देखिए इसमें 3 ऑप्शन में जो है 01 01 01, ए सी और डी में 01 आया है। यानी 01 का जो आवर्तन है वो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, और बी में नहीं दिया है, तो आपका डायरेक्ट आपका बी सही हो गया। तो अगर बहुत बड़ा अंक दिया गया है तो आप इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम 12 नंबर पे। तो 12 नंबर दिया है 8821, 8894, 8813 और 7625।
तो यहाँ में तो सीधा सीधा आपका दिख रहा है 8 8 जो है इसका आवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पे पहले में भी 8 8 है, बी में भी 8 8 है, और सी में भी क्या है 8 2 है, 2 बार आया है, और डी में नहीं दिया है, तो डी आपका ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए आवर्तन के आधार पे किस तरह से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी अंक जो है 4 में सेम अंक रहते हैं, कभी कभी एक ही संख्या में जो है आवर्तन होता है, इसी तरह आपके और सारे संख्याओं में आवर्तन होता है, तो उस आधार पे भी आपको देखना है। तो बहुत बड़े अंक आ जाए तो इसमें आप सटीक जो है देखेंगे इसमें क्या है, और अगर आप उसमें जो है डिवाइड करने पे हो जाएंगे तो आपका समय भी अधिक लगेगा और आंसर भी नहीं आएगा। अब आगे हम नंबर 13 में चलते हैं। तो 13 में दिया गया 375, बी में दिया 243, डी में दिया 96 और सी में दिया 87। अब बताइए किस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 300 देखिए तो 3 जो हैं क्या है आपके विषम है, और एक क्या है आपका, एक जो है आपका सम संख्या है। अब आप देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 375 क्या दिख रहा है आपका 375, ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर हम डिवाइड देखेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएंगे, ये जो है 5 से डिवाइड हो जाएंगी। और दूसरा क्या है 243, ये तो नहीं डिवाइड हो पाएगा, 87 ये भी नहीं, और ये भी 96 भी नहीं। तो आप 3 से देखेंगे डिवाइड होगा कि नहीं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी 3 से ये क्या हो गया डिवाइड हो गया। बी देखेंगे 3 8 जा यानी 3 और 24 और 3 1 जा 3, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो गया। और सी देखेंगे तो देखिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 दूनी 6 और 3 9 27, यानी 3 से ये भी डिवाइड हो गया। और डी देखेंगे तो ये भी आपका क्या हो गया 3 से डिवाइड हो गया, यानी ये भी जो है 3 से क्या हो गया 3 से जो है डिवाइड हो गया। अब आप इसमें देखिए किस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से इसको चेक करिए और किस तरह से ये सॉल्व होगा ये प्रश्न। तो अगर आपका इस ऐसा प्रश्न ना है तो हम अंकों का योग हमने बताया था, क्या बताया था अंकों का योग। तो आप अंकों का योग करिए। तो 375 का योग कितना होगा, तो 7 3 10 5 15 हो गया। ये क्या है 4 2 6 3 9 हो गया, 8 7 15 हो गया, और 9 6 क्या हो गया 15 हो गया। तो कि 3 जो ऐसा ऑप्शन है जिसका योग 15 है और बी जो है 15 नहीं है, क्या है 9 है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अगर आप सम विषम देखेंगे तो आपका ए सी और बी जो है विषम है और डी सम है, तो 96 तो सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी हमने जो है सम विषम को सबसे लास्ट में आपको देखना है, यानी आपको जो है सम विषम सबसे लास्ट में देखना है। बल्कि अभाज्य आप शुरू में देख सकते हैं, अभाज्य शुरू में देखेंगे अभाज्य वो तो आपको करेक्ट आंसर होगा ही, लेकिन अगर सम विषम देखेंगे तो आपको सबसे अंत में देखना है सम विषम होगा कि नहीं। तो अंकों का योग भी चेक करेंगे, घन भी चेक करेंगे, वर्ग भी चेक करेंगे, आवर्तन चेक करेंगे, तब जाके आप लास्ट में सम विषम चेक करेंगे। अब आपका आ गया 14 नंबर, यानी 14 नंबर जो है किस तरह से सॉल्व होगा। अब आप इसको जल्दी से प्रश्न जो है देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब हम आपको बताते हैं। तो ये भी इसमें भी देखिए बहुत ही डिफरेंट वर्ड अंक लिखे गए हैं। पहले में 4 डिजिट हैं, दूसरे में 4 डिजिट हैं, तीसरे में 3 है और चौथे में 3 है। जब ऐसा दे दे, अगर सम विषम देखेंगे तो 2 पे तो सम विषम है, तो आपको सम विषम तो देखना ही नहीं है, यानी सम विषम आपको सबसे अंत में देखना है। तो यहाँ पे सम विषम तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 आपका सम है और 2 अंक क्या है विषम है।
तो इनको तुरंत हम अंकों का योग निकाल लेंगे इसमें। तो 5 5 10 5 15 5 20 आ गया पहले में, और इसमें क्या आ गया 9 9 18 और 1 1 2, तो इसमें भी 20 आ गया आपका। और 8 8 16 6 22 यानी 22 आ गया, और 8 8 16 4 20, यहाँ पे 20 आ गया। यानी यहाँ पे ए बी और डी में क्या है 20 आया है, सी में ऐसा नहीं है, सी में 22 आ गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस तरह से आपका अंकों का योग जो है प्रश्न बनते हैं। जब आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सवाल में तो आप तुरंत अंकों का योग निकाल लेंगे, तो आपको पता चला कि अंकों का योग है कि नहीं, तब आप दूसरा रूल लगाएंगे। अब आपका नंबर 15 है, तो 15 जो है आपका किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 11 24 416 और 526, तो 11 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। 11 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। बी क्या है सम संख्या है, सी क्या है सम संख्या है, और डी भी क्या है सम संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो 11 छोटी संख्या लिखा है, 24 ये भी छोटी है, लेकिन यहाँ पे 416 और 526, अगर यहाँ पे वर्ग देखेंगे तो वर्ग किसी का नहीं बनेगा, घन भी किसी का नहीं बनेगा। अगर अंकों का योग निकाले तो 1 1 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 6 1 7 4 11 हो गया, और 6 2 8 5 13 हो गया, तो योग भी नहीं है। तब आप इसमें सम विषम चेक करेंगे। सबसे लास्ट में आवर्तन भी नहीं है, एक में आवर्तन है और सभी में आवर्तन है ही नहीं, तो यहाँ पे ये क्या है सम संख्या है, 24 भी सम है और 526 ये भी सम है, तो यहाँ पे 11 जो है विषम संख्या है और ये अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 11 आपका सही हो गया। तो देखिए मित्रों, आपको सबसे अंत में देखना है कि क्या होगा इसमें। अब आते हैं हम 16 नंबर पे। तो 16 नंबर में किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे 10, 2 से क्या हो गया है 10, यहाँ 3 से 12, 5 से 31, 7 से 55, अगर 2 5 10 हो गया, 3 4 12 हो गया, और 5 से 31 कटेगा नहीं, 7 से 55 भी नहीं कटेगा, यानी ये मल्टीप्लाई तो है ही नहीं। तो अगर 2 4 8 + 2 करे तो 10 आ गया, 3 4 12 आ गया, यानी कि ये तो कंपेयर हो नहीं। अगर 5 4 करेंगे तो ये कंपेयर तो हो ही नहीं रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, वर्ग के रूप में देखेंगे किस तरह से इनमें वर्ग के रूप में दिया गया है। तो अगर देखेंगे वर्ग के रूप में तो 2 2 4, 2 2 4, तो ये 4 से तो बहुत अधिक है। अगर घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, और +2 कर देंगे तो 10 आ गया। यही चीज़ अगर 3 में करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया, ये तो पहले ही अधिक हो गया, तो आपको ये नहीं करना है, तो वर्ग ही करेंगे। तो 2 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 6, 2 दूनी 4 6 10 हो गया। इसी तरह बी में करेंगे, जो पहला संख्या है 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 करेंगे, देखिए आएंगे कि नहीं, 3 त्रिक 9 3 12, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। और सी में यही देखेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 5 25 6 31, और 7 में करेंगे तो 7 7 49 प्लस 6 55 आ गया। यानी कि यहाँ पे ए बी ए सी और डी में जो है वर्ग प्लस 6, यानी पहले संख्या का वर्ग प्लस 6 करेंगे तो ब्रैकेट में जो संख्या लिखी गई वो आ रहा है, लेकिन बी में ऐसा नहीं है। तो देखिए मित्रों, किस तरह से वर्ग में भी कुछ संख्या ऐड करके भी बनाया जाता है, जिस तरह से हमने सीरीज में होता था। अब आते हैं नंबर 17 पे। तो 17 नंबर जो है किस तरह से सॉल्व होगा। तो 17 नंबर अगर देखेंगे तो 200 है, 555 है, 110 है, 113 है।
तो यहाँ पे तो आवर्तन तो हो रहा है, पहले में 0 का आवर्तन, दूसरे में 5 का 3 आवर्तन, और सी में जो है 1 का आवर्तन 2 बार, और डी में 1 का है। लेकिन यहाँ पे आवर्तन का क्रम ठीक नहीं, पहले में 2 है आवर्तन एक संख्या का, बी में जो है 3 बार है, सी में जो है 2 बार है, और डी में भी 2 बार है, और सब अलग अलग संख्याएं हैं। तो ये इस तरह से आवर्तन नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि अंकों का योग 2 आ गया, पहले में अंकों का योग, बी में जो है 15 आ गया, सी में 2 आ गया, और डी में क्या आ गया, 3 2 5 आ गया। तो इसमें योग भी नहीं है। अब आप देखेंगे कि किससे ये भाज्य होंगे। अगर सम देखेंगे तो ये तो आपका 200 110 क्या है, सम है, और ये क्या है, विषम है, दोनों संख्या, सम विषम भी आपका जो है फेल हो गया। अब आप देखेंगे किससे ये डिवाइड होंगे। तो मित्रों आपको हमने बताया था 0 और 5 अगर लास्ट में आ जाए तो 5 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे ए में दिया गया है, बी में दिया गया है, और किस में दिया गया है, सी में है, लेकिन डी ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका सही हो गया, डी, क्योंकि ये तीनों 5 से डिवाइड है, डी आपका 5 से डिवाइड नहीं है। इस प्रकार डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम आते हैं 18 नंबर प्रश्न में, यानी 18 किस तरह से सॉल्व होता है। तो यहां पे 18 नंबर दिया है 17 और 36, क्या दिया है, 17 और 36 दिया गया है, और यहां पे दिया है 11 और 24 और 1 और 4 और 5 और 11। तो यहां पे डिफरेंस जो है बहुत ही, यानी अगर डिफरेंस देखा जाए तो 17 और 36 में डिफरेंस अधिक है, 11 24 में अधिक है, लेकिन 1 4 और 5 11 में डिफरेंस बहुत ही कम है। इस प्रकार इनमें डिफरेंस तो होगा ही नहीं। तो मित्रों आप बताइए इसमें किस तरह से इसको करेंगे। तो हम देखेंगे 17 का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, नहीं 17 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 17 दूना 34 के नियरेस्ट 36 है, यानी 2 को ऐड कर दिया। और यही अगर बी में देखेंगे तो 11 2 जा 22 प्लस 2 24 आ गया, ये भी करेक्ट हो गया। अब यही सी में देखेंगे तो 1 2 जा 2 और प्लस 2 4 हो गया, यानी ए और बी और सी जो है सेम है, यानी दूना प्लस 2। अब यही अगर डी में आ गया तो ये भी आपका रूल फेल हो जाएगा। तो चलिए करिए, 5 2 जा 10 प्लस 2 के कितना हो गया, यानी यहाँ पे प्लस 1 किया जा रहा है, और तीनों में 2 गुने से 2 अधिक है, यानी पहला संख्या का 2 गुना से 2 अधिक जो है दूसरी संख्या है। लेकिन डी में ऐसा नहीं है, डी में क्या है, पहले संख्या का 2 गुना का जो है एक जो है जोड़ करके दूसरी संख्या बनाई गई है, लेकिन ए बी और सी क्या है, सेम है, 2 गुना से 2 अधिक है दूसरी संख्या। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो गया आपका। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में जो है बनते हैं। अब आगे हम आते हैं 19 और 20 में। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे 3 संख्याएं दे दी गई हैं। अब इनमें कंपेयर आपको करना है, किस तरह से कंपेयर ये होगा। अब देखेंगे जो पहला और तीसरा डिजिट है, इन दोनों से जो है बहुत बिग है आपका मिडिल वाला, इसी तरह आपका दूसरा में है, इसी तरह तीसरा में है। पहला और तीसरा संख्या से जो मिडिल का है वो बहुत अधिक है, और यहाँ इसी प्रकार आपका डी में है, पहला और तीसरा से बहुत अधिक मिडिल वाला है। यानी आपको अब पहले और तीसरे को ऐसा लेना है कि मिडिल वाला पार्ट आ जाए। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए वर्ग या घन का, वर्ग या घन आना चाहिए। जब ज़्यादा अधिक नंबर हो तो वर्ग या हम घन करते हैं। तो चलिए, अगर हम 2 का वर्ग करें और लास्ट 5 का वर्ग करें तो देखिए कितना आता है। पहला हम ए लेते हैं तो 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ले लिए, तो 2 2 जा 4 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। अब देखिए 29 है, तो इन दोनों का योग देखिए 29 आ गया आपका, 29 आ गया कि नहीं, 29 आ गया। अब यही रूल हमें सम में करना है। तो पहला तो पहले और तीसरे का जो है वर्ग आपका मिडिल वाला आ रहा है, यही रूल हम बी में लगाएंगे, यानी 1 स्क्वायर पहला और तीसरा लेंगे और 1 स्क्वायर,
तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1 और प्लस करेंगे तो 2 आ गया। तो ये भी आपका रूल सही हो गया, यानी पहला और बी क्या है, सेम है। अब इसी प्रकार हम तीसरा लेंगे, ये भी आपका सेम है, ये भी सेम है। अब तीसरा यही करेंगे, तो पहला और तीसरा तो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 7 और 1 बन जा 1, तो इन दोनों की कितना आ गया 50 आ गया, यानी ये फेल हो गए। अब यही जो है पहला से सही हो गया, बी भी रूल सही है, और डी में रूल वो नहीं लगा। अब हम डी में लगाएंगे, सी नहीं लगा, अब डी में लगाएंगे, तो 6 स्क्वायर हो गया और प्लस 5 स्क्वायर, तो 6 छंग 36 हो गया, 36 प्लस 5 5 जा 25, और इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 6 5 11 1 हो गया, और 3 2 5 1 6 आ गया 61, यानी ये भी रूल आ गया। और आपका सी नहीं है, रूल सेट नहीं हुआ, तो आपका वही जो सेट ना हो, जो अलग हो, वही सी आपका सही हो गया। यानी ये किस मेथड से बनाया गया, पहले और तीसरे का वर्ग का योग जो है वो मिडिल है, यानी फर्स्ट का वर्ग प्लस सेकेंड का वर्ग इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट का वर्ग और थर्ड का वर्ग, फर्स्ट का वर्ग प्लस थर्ड का वर्ग का योग जो है वो सेकेंड आ गया। तो इस तरह से इनमें रूल बनाया गया है। अब मित्रों हम 20 नंबर देखेंगे, 20 नंबर किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे अब इसको हम देखेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 20 दिया 4 और 12 और 10, क्या दिया है 4 12 और 10। अब बी में दिया है 8 74 18 74 56, सी में दिया है 20 90 और 70, और डी में दिया है 120 143 2। तो मित्रों यहाँ पे तो पहला और तीसरे का जो मिडिल पार्ट है वो बहुत अधिक नहीं है, यानी वर्क फॉर्म तो इसमें लगेगा ही नहीं। इसी प्रकार बी में है, इसी प्रकार सी में है, इसी प्रकार डी में है, यानी वर्क तो लगना ही लगना नहीं घन लगना है। अब हम किस तरह इसको करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो आपको जो है यहाँ पे दिख रहा है कि सी पार्ट में आपको दिख रहा है कि 20 और 70 दोनों मिलके 90 हो गए, कितने हो गए 90 हो गए। और इसी तरह अगर आप पहले में देखेंगे 10 और 4 कितने हो गए 14 हो गए, लेकिन यहाँ मिडिल में 12 है। यही चीज़ अगर बी में हम करेंगे तो किस तरह होगा बी में, इसी तरह अगर हम बी में करेंगे तो बी जो है 18 और 56 को ऐड करेंगे, तो 8 6 14 हो गया, और क्या हो गया 5 1 6 1 7 74 हो गया। अब इसी तरह 120 और हम 2 को ऐड करेंगे, तो 120 और 2 कितना आ गए 122, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 143, यानी ये आपका रूल इसमें नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये जो है रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब आप इसमें किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो है किसी तरह से इन प्रश्नों का सॉल्व नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे मित्रों यहाँ लास्ट में क्या है 3 है, लास्ट में यहाँ क्या है, लास्ट में यहाँ 3 है। यहाँ लास्ट में जो है 3 दिया गया है, 2 और 3। अब आप कंपेयर करेंगे पहले और तीसरे का कितना आ गया 14 हो गया, और इसमें जब कंपेयर करेंगे पहले और तीसरे का तो 74 आ रहा है, यानी वही मिडिल वाला पार्ट आ गया। और यही अगर इसमें करेंगे 70 और 20 तो कितना आ गया 90 आ गया, मिडिल वाला पार्ट आ गया। यहाँ मिडिल नहीं आया है पहले में, और बी में आ गया और सी में आ गया। इसी प्रकार डी में देखेंगे तो 120 और 23 कितना आ गया 123, यानी मिडिल वाला यानी कि 143 मिडिल वाला आ गया। अगर हम 3 यहाँ पे करेंगे तो, नहीं करेंगे तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो यहाँ पे अगर 3 करेंगे तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो ये चारों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, यानी ये चारों ही गलत है। ये जो रूल है
वो गलत बनाया गया है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अब हम आपसे अब ये वीडियो आप अच्छी तरीके से, इसके पहले जो हमने वर्ड पे जो है क्लासिफिकेशन बनाया था यानी शब्दों पे आधारित, उसको भी आप देख लीजिए। अब हम आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जिनमें आपके लेटर होंगे और किसी संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरीके से देख लीजिए और इनकी जो है प्रैक्टिस करिए आप, कि आपका जो है सवाल जो है सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। और कमेंट में आप बताइए, जहां भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट में बताइए। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो धन्यवाद मित्रों।